दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। आपका जो ज्वाइनिंग है वो इसी महीने में जो है वो करवा दिया जाएगा। ये जो है यहाँ पे निकल के आया है। इस लेटर में ये सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपका ज्वाइनिंग कब होगा, चाहे आप प्राइमरी के टीचर हो या फिर जो है सेकेंडरी के या फिर हायर सेकेंडरी के, इन तीनों की नियुक्ति जो है वो आपका जल्द करवा लिया जाएगा। 10 दिनों के अंदर जो है आपकी नियुक्ति हो जाएगी और ये पूरा डिटेल जो है इस लेटर में दिया हुआ है। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि आपका जो है नियोजन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो ये पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है, उसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो लेटर है वो आपका बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बोला ये जा रहा है कि जो विज्ञापन निकला था अध्यापक नियुक्ति के लिए, तो उसके जो सफल अभ्यर्थी हैं, देखो अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 तारीख को, तो अभी तक जो है ये आपका रिजल्ट निकला नहीं है, लेकिन आज 10 तारीख की शाम तक जो है आपका ये रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जो है आपकी ये प्रक्रिया आगे प्रारंभ की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मतलब तीनों के बारे में बताया गया है। पहले जो है 15 तारीख से आपका जो है 11-12 वाले का ज्वाइनिंग होगा और 15 और 16 ये 2 दिन जो है अलग अलग सब्जेक्ट का होगा। उसके बाद 17 तारीख से जो है वो आपका मिडिल ये जो क्लास 9-10 का है उनका जो है वो ज्वाइनिंग होगा। फिर उसके बाद क्या है कि 19 तारीख से जो है वो प्राइमरी टीचर की नियुक्ति प्रारंभ होगी। तो पूरा तीनों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि तीनों की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका जो ये नियोजन की प्रक्रिया है ये कहाँ पे होगा, तो ये जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में होगा या उनके द्वारा जो बताया हुआ स्थान होगा वहाँ पे ये प्रक्रिया होगी। और आपको जो है उपस्थित होना है 9:30 बजे तक जो है उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाएगा। आप 9:30 बजे तक वहाँ पर उपस्थित हो जाएँ। फिर आगे बताया हुआ है कि 15 तारीख को जो है क्लास 11-12 का इन सब्जेक्ट का मतलब ये 15 जो सब्जेक्ट हैं उनकी जो है जो अभ्यर्थी हैं उसकी नियुक्ति की जाएगी। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिर बॉटनी हो गया, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, उसके बाद संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, ये सारे लैंग्वेज का जो है ज्वाइनिंग आपका 15 अक्टूबर को हो जाएगा। उसके बाद जो है बाकी के जो सब्जेक्ट बच रहे हैं जैसे हिंदी, कंप्यूटर साइंस, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस, फिर आपका ईपीएस हो गया, संगीत, उर्दू, फारसी, अरबी, भोजपुरी, मतलब ये जो 15 सब्जेक्ट बचेंगे उनकी जो नियुक्ति है वो 16 अक्टूबर को की जाएगी। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो 17 तारीख से जो है 17 तारीख से आपका जो है जो माध्यमिक अर्थात क्लास 9-10 के जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति होगी और उस दिन जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बांग्ला और फारसी इन सब्जेक्ट के जो टीचर है उनका नियोजन करवाया जाएगा। और उसके बाद 18 तारीख को जो है 18 तारीख को बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए जैसे कि आपका सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, अरबी हो गया, साइंस हो गया, तो वो जो है आपको 18 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति करवाई जाएगी। और इन दोनों की नियुक्ति होने के बाद मतलब क्लास 11-12 और क्लास 9-10 के जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति होने के बाद आपका जो प्राइमरी की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और वो कब होगा तो 19 अक्टूबर से जो है ये करवाया जाएगा। और सबसे पहले जो उर्दू और बांग्ला के जो टीचर होंगे उनकी नियुक्ति होगी। उसके बाद जो सामान्य वर्ग में आते मतलब जो जनरल में आ जाएगा उन सभी का जो है होगा। जनरल करने का मतलब कि जो हिंदी जिनका होगा लैंग्वेज उन सभी लोगों का जो है यहाँ पे आपका नियुक्ति होगा। ठीक है, ये आपका अलग कैटेगरी हो गया, इसलिए उर्दू और बांग्ला को छोड़ के बाकी की नियुक्ति जो है वो फिर आगे करवाई जाएगी 20 और 21 तारीख को। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया और आगे इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो और क्लियर आपको कर दिया जाएगा। आयोग के द्वारा समय समय पे जो है और अपडेट दिया जाएगा तो चीज़ें और भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आप आगे देखोगे तो आगे फिर लेटर में बताया हुआ है कि जो अभ्यर्थी है उन्हें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपने साथ लेके आना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपने साथ लाना है। तो उसकी लिस्ट को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने जो एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था तो उस एग्ज़ाम का जो आपको एडमिट कार्ड की मूल जो प्रति है वो आपको लेके जाना है और साथ ही उसका जो एक फ़ोटोकॉपी भी जो है वो भी स्व प्रमाणित करके उसकी एक छाया प्रति अपने पास रखना है। इसके अलावा जो भी आपका प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंट है चाहे वो आपका 10th हो, इंटर हो, ठीक है, फिर अगर सीटेट वगैरह, तो इन सभी चीज़ का जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपको अपने पास रखना है। साथ ही उसका जो फोटोकॉपी है उसे स्व भी प्रमाणित करके अपने पास रखना है। इसके अलावा फिर आपका जो बीटेट हो गया या सीटेट का जो भी आपके पास होगा वो सारे जो प्रमाण पत्र वो आपको लेके जाना है।
फिर पासपोर्ट साइज़ की 3 फोटोकॉपी जो है आपको अपने पास रखना है। 3 फोटोकॉपी जो है अपने पास रखने हैं। और ये फ़ोटो कौन सा होगा, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में दिया था, या फिर जैसे आपने एडमिट कार्ड जब डाउनलोड कर रहे होंगे तो उस टाइम जो आपने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया होगा, वो आपको फ़ोटो जो है 3 प्रति उसकी रखनी होगी, 3 फोटोग्राफ। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाला जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, अर्थात आपका जो है बीसी ओबीसी जो भी है, तो उसका जो है आप प्रमाण पत्र रखें और उसका फोटोकॉपी स्वभी प्रमाणित करके रखें। साथ ही अगर आपने जन्म तिथि में छूट लिया है तो उसका जो जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फिर आपको आगे ये भी बताया जा रहा है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो आपके लिए पूरी व्यवस्था करके रखेंगे, और उनके द्वारा जो है अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग काउंटर बनाया जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। फिर वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, जिससे जो पारदर्शिता है वो पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। तो ये सारा चीज़ जो है वो किया जा रहा है। अर्थात ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है। हो सकता है आज शाम तक या फिर कल आए, लेकिन ये क्लियर है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपका जल्द करवा लिया जाएगा। 15 तारीख से आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो अभी से ही आप क्लियर कर ले, अभी से ही सारा चीज़ जो है वो एक जगह रख ले, ताकि अंत समय में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर जैसे ही कोई और अपडेट आता है मिलते हैं आपके साथ, और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। थैंक यू।